हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए 3.2 का जो सब क्वेश्चन है वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को क्या क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी। यहां पर आ गया क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ए बी मल्टीप्लीकेशन बी ए। ठीक है, हम लोग को सब पता है, हम लोग ने स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिसेस पढ़ लिया और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये भी पढ़ लिया। तो हम लोग कर सकते हैं अभी। ठीक है ना बच्चा, तो चलिए पहला वाला करते हैं, ए प्लस बी। तो यहां पर ए कितना दिया हुआ है, 2 4 3 2 प्लस बी कितना दिया हुआ है, 1 3 माइनस 2 5। ठीक है बेटा, तो इसका क्या होगा, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 इज 1, 2 प्लस 5 7। ये भी 2/2 होगा, ये भी 2/2, ये भी 2/2। क्या होगा, 2 प्लस 1 3, ये इसके ऊपर जाके बैठने से ये 2 1 के साथ ऊपर जाके बैठेगा, 2 1 प्लस होगा, 4 प्लस 3 7 होगा, 3 प्लस माइनस 2 1 होता है, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। तो ए प्लस बी हो गया। चलिए ए माइनस बी निकाल देते हैं, ए माइनस बी। तो यहां पर एक चलिए अलग ही करते हैं, 2 4 3 2 माइनस बी 1 3 माइनस 2 5। तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स माइनस होता है ना बेटा। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स a1 माइनस होगा, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 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 प्लस 2, 3 माइनस ऑफ माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इज माइनस 3। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपको बेटा, 2/2। ठीक है, तो हो गया बेटा, a माइनस बी भी हो गया। आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग निकालते हैं थर्ड वन, 3a माइनस सी। 3a माइनस सी मतलब 3a कितना है, 2 4 3 2 माइनस सी कितना है, माइनस 2 5 3 4 सी। 3a इज दिस एंड सी इज दिस। तो कितना होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब एक स्केलर नंबर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है, ये स्केलर नंबर हर एलिमेंट्स के साथ, उसी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। उसके बाद माइनस होगा। कैसे माइनस होगा, 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 इज 2। ये भी 2/2 ही रहेगा, क्योंकि 2/2 दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस माइनस कब पॉसिबल होता है, जब दोनों सेम ऑर्डर का रहता है। ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्टेंट भी सेम ही ऑर्डर का रहेगा, 2/2 ही रहते हैं। ठीक है, तो हो गया। अभी हम लोग करते हैं ए बी। ए बी क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। ए कितना है बेटा, ए मेरा है 2 4 और 3 2। बी कितना है बेटा, 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ता है, पहले हम लोग का उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है क्या। हाँ सेम है, देखिए यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो इसका करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 2 दिस 2 बाई दिस 2। क्लियर, रो फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम फ्रॉम द सेकंड मैट्रिक्स। अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोग रो को पिक करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो पहले रो को इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, 2 1 2 प्लस 4 माइनस 2 इज माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 2 इज माइनस 8। फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 4 20 हो गया। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो को पिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ देंगे। फर्स्ट कॉलम 3 1 3 प्लस 2 माइनस 2 इज माइनस 4।
फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो कितना है बेटा 8 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 8 इज माइनस 6, 6 26, ये क्या होगा -1, 9 प्लस 3 19, तो ये आ गया आपका ए बी। ठीक है, तो चलिए बीए करते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में कैसे होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करना है और सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो पे जाओ, पिक करो उसको और हर कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया खत्म, उसके बाद थर्ड कॉलम पे, थर्ड रो पे, ऐसा चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बी में जाते हैं। ये 5 नंबर है। बी क्या होगा, बी क्या है पहले, बी मेरा 1 3 -2 5, और ए क्या है बेटा, ए है 2 4 3 2, ए है 2 4 3 2। मल्टीप्लाई होगा क्या 2/2 2/2, देखिए ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये है 2/2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को पिक करेंगे हर कॉलम के साथ, दोनों कॉलम के साथ देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 प्लस 3 into 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 4 प्लस 3 into 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 into 2 प्लस 5 into 3, सेकंड कॉलम -2 into 4 5 into 2, तो कितना आ गया 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 9 11, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 is 10, 3 5 जा 15 -4 कितना हो गया बेटा 11, 4 2 जा -8 प्लस 5 2 जा 10 कितना हो गया बेटा 2, तो ये हो गया मेरा बी ए। ये मेरा ए बी, ये मेरा बी है। देखिए सेम नहीं है, और मैंने पढ़ा था हम लोगों ने क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए ए बी का आंसर ये आया, बी का आंसर ये आया, बी ए का, तो दोनों अलग अलग है। तो क्या हो गया बेटा मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में बोला है कंप्यूट द फॉलोइंग, यहां पर जो दिया है इसका आंसर निकालना है आप लोग को। ठीक है, बहुत इजी है, ये भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए पहला वाला कर लेते हैं। पहला वाला तो बहुत इजी है, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए प्लस ए ट्वाइस ए, बी प्लस बी ट्वाइस बी, माइनस बी प्लस बी इज 0, ए प्लस ए इज ट्वाइस ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन, सबसे कॉमन जाएगा क्या, सबसे कॉमन जाता है 2। मैंने सिखाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जैसे सब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होता है, सबसे कॉमन भी जाता है बाहर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 0 में तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 into 2, क्योंकि 0 ही होने वाला है, मतलब 0 में भी 2 है, सब 2 चला गया, ए बी 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 1। अभी आते हैं क्वेश्चन 2 में, इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2a माइनस 2ac, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो प्लस करेंगे क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बी प्लस ए का होल स्क्वायर
ये क्या हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया मेरा आंसर, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले आप ये एक बार नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो आपको ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3, ये भी 3/3, तो दोनों के बीच में क्या होगा एडिशन पॉसिबल है। और ऐड कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा। -1 + 12 कितना होगा बेटा 11, 4 + 7 कितना होगा बेटा 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10, 5 + 4 is 9। तो हो गया मेरा, ये भी आएगा क्या आपका 3/3। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पोस्ट करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है बेटा, आप यहां पर भी कर सकते हो। डायरेक्ट इसका आंसर 1 1 1 होगा, हर एलिमेंट्स 1 होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है cos² x sin² x sin² x cos² x, ये 2/2, एक 2 रो एक 2 कॉलम, ठीक है। आगे समझ में, ये होगा sin² cos² sin² दिया हुआ प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x। प्लस करने से क्या होगा दिस प्लस दिस प्लस sin² x प्लस cos² x, दिस प्लस दिस, फिर से sin² x प्लस cos² x, दिस प्लस दिस, sin² x प्लस cos² x, ये दिस प्लस दिस, square x प्लस sin² x, ये भी 2/2, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम था इसलिए पॉजिटिव प्लस एडिशन पॉसिबल हुआ, और इसका रिजल्टेंट का भी सेम आंसर होगा, सेम ऑर्डर होगा। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो गया, sin² + cos² 1, sin² + cos² 1, sin² + cos² 1, sin² + cos² 1। तो इसका आंसर होता है 1 1 1 1, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन 4 भी खत्म हो गया, मतलब ये 2 नंबर पूरा खत्म हो गया। अभी हम लोग को करना है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स दिया हुआ है ये मुझे प्रोडक्ट्स निकालना है बेटा, ठीक है। अभी आ गए हैं हम लोग प्रोडक्ट में। इतने समय हम लोग ने क्या किया, प्लस किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, बीच में 2 क्वेश्चन किया था प्रोडक्ट का। यहां पर थोड़ा लंबा वाला प्रोडक्ट आ गया, चलिए कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला है ए बी, देख सकते हैं यहां पर है ए बी माइनस बी ए। फर्स्ट इज ए बी माइनस बी ए, एंड सेकेंड क्या है बेटा ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से पहले क्या देखते हैं कि वो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं, किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हम लोग को ऑर्डर देखना पड़ता है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और 2/2। तो कैसे पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है तो पॉसिबल होगा, और उसका रिजल्टेंट जो आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड रो पे आएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसके बाद हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स का। फर्स्ट मैट्रिक्स रो पिक कर लिया, हर दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले वाला कॉलम के साथ करेंगे इसके साथ, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी का स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म हो गया, सेकेंड कॉलम के साथ a इंटू बी माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी बेटा, ठीक है। तो दोनों कॉलम के साथ हो गया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का काम खत्म, अभी सेकेंड रो।
दिस इंटू दिस माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी, माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2, ये ए बी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 2 3 और 2 3 4, 2 3 4। तो देख लेते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये आपका है 1 2 3 रो 1 कॉलम, इसका एक ही रो मगर 3 कॉलम, ये 1 1 सेम है। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा 3/3 मैट्रिक्स आएगा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को लिए, रो में एक ही रो है, रो में एक ही एलिमेंट है क्योंकि ये एक ही कॉलम है, तो एक ही पहले इस कॉलम के साथ 1 into 2 is 1 2, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ सेकंड कॉलम पे बैठेगा। अच्छे से देखिए, इसको पिक किया फर्स्ट कॉलम के साथ दिया था फर्स्ट कॉलम में, यहां पर और कोई नहीं है, समझ में आया। यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर कॉलम में 2 था इसलिए 2 आया, यहाँ पर एक ही है तो एक ही बैठेगा। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म है, सेकंड कॉलम में यहाँ पर बैठेगा 1 into 3 is 3, सेकंड कॉलम का काम खत्म 4 कॉलम पे 1 into 4 is 4। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अभी आएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो कौन है 2, 2 एक बार 2 के साथ होगा 4, 2 3 के साथ होगा 6, 2 4 के साथ होगा। थर्ड रो तो थर्ड कॉलम में बैठेगा 8। तो सेकंड रो का काम खत्म। अभी थर्ड रो पे 3 फर्स्ट कॉलम के साथ 3 into 2, 3 into 3 सेकंड कॉलम पे, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम पे बैठेगा 3 4 जा 12। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जितना भी इजी चीज है ना आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, ट्राई करना पड़ेगा बेटा। आता है कि नहीं, अगर आएगा ना तब भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। देख लेते हैं ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा कि नहीं। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 2 रो 2 कॉलम, इसका 1 2 रो और 1 2 3 कॉलम, तो 2/2, तो 2 2 है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है ना बेटा, इसका रो इसका कॉलम आ गया। अभी क्या करना है, रो को पिक करना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो को पिक कर दिया, कॉलम के साथ करना है। पहले कॉलम 1 into 1 1 प्लस -2 into -2 -4। ठीक है, अभी सेकंड कॉलम के साथ 1 into 2 2 -2 into 3 -6। थर्ड कॉलम के साथ 1 into 3 3 -2 into -2। सही, तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 3 जा 6 3 1 जा 3। कितना आया 1 प्लस माइनस -4, 1 - 4 is -3, 2 - 6 is -4, 3 - 1 2 plus 6 is 8, 4 plus 9 is 13, 6 plus 3 is 9। ठीक है, आ गया 2/3। ठीक है, ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 multiplied by 1 - 3 5 1 - 3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5 3 0 5। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा 3/3। ये कौन सा मैट्रिक्स है 3/3। देखिए ये 3 सेम है, तो ये भी क्या आएगा बेटा 3/3 मैट्रिक्स आएगा 3/3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी हम लोग को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। कैसे? रो को पिक करते हैं, रो को पिक कर लिया, पहले कॉलम के साथ पहला वाला बंदा पहले के साथ 2 1 जा 2 प्लस सेकंड वाला सेकंड के साथ 3 0 जा 0 4 3 जा 12। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ होगा सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू माइनस 3 इज -6, 3 इंटू 2 इज +6, 4 इंटू 0 इज 0। थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। तो फर्स्ट रो मेरा खत्म हो गया। अभी सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, 3 minus 3 minus 9, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0, 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। सेकंड मैट्रिक्स सेकंड रो पे खत्म। थर्ड रो पे आते हैं। 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, 6 3 जा 18, 5 3 जा -15, 5 2 जा 10, 6 0 जा 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। तो देख लेते हैं कितना हो गया। ट्वेल्व प्लस 2 इज 14, 6 ये कैंसिल हो गया 0। यहां पर कितना होगा? 20 प्लस 10 इज 30, 42। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? 18। यहां पर कितना हो गया? -1। ये कितना होगा देख सकते हैं। 25 और 15 कितना हो गया? 40, 56। ठीक है, यहां पर कितना होगा? 22। यहां पर कितना होगा? -5। एक बार चेक कर लेते हैं। ये होगा 3 2 है ना। तो थर्ड रो सेकंड मैट्रिक्स, ये क्या है? A 3 2। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम -15। हाँ, यहां पर गलत लिख दिया, देखा 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 2 -6, 3 2 जा 6, 4 0 जा 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 -9, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, 6 3 जा 18, 4 3 जा -12, 3 जा -12। ठीक है, 5 2 जा 10, 6 0 जा 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। समझ में? ये 3 2 है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। गलत लिखा था मैंने, चेक कर लिया। तो ये कितना होगा? -2, -2। ये कितना होगा? 20 प्लस 20, 40 प्लस 70। तो आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप लोग को अच्छे से कंसंट्रेशन रख के आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों का कंसंट्रेशन पूरा यहां पर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्लस माइनस है ना, बहुत सारे नंबर और प्लस माइनस करना है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 2 -1 1, और इधर 1 0 1 -1 2 1 -1 2 1। ये क्या है बेटा? 3 रो 2 कॉलम 3/2। ये क्या होगा? 2 रो 3 कॉलम। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 3/3 में बेटा। सही ना? 3/3, ये दोनों सेम है, तो ये 3/3 पे आएगा। आ गया। अभी क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 1 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2। फर्स्ट रो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 -2, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -1
1, 1 minus 1 is minus 1, ये आपका 0, 2 1 2, minus 1 plus 1, तो कितना हो गया 1, 3 minus 2 is 1, ये आपका क्या हो गया -2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 2, 3, 2 plus 3 is 5, -1 का हो गया 0, 3/3। ठीक है, तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A is a matrix, B and C are 3 matrix, then compute A plus B and B minus C। आप लोगों को A plus B और B minus C निकालना है। Also verified that A plus within bracket B minus C equals to within bracket A plus B minus C। ये आप लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करना है, चलो जल्दी देख लेते हैं। पहले हम लोग A plus B और B minus C निकाल देते हैं। देखिए A plus B, ये क्या है बेटा, बहुत इजी है, कर सकते हो आप लोग खुद से। 1 minus 2, 5 0 2, 1 minus 1 1 plus B 3 minus 1 2, 4 2 5 2 0 3। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3 3/3, तो एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अभी क्या हो जाएगा, एड होके नया मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 plus 1 4, 2 minus plus minus minus हो जाएगा, 2 minus 1 is 1, -3 plus 2 is -1, 5 plus 0 9, 0 plus 2 is 2, 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 is 3, -1 plus 0 is -1, 1 plus 3 is 4। तो ये आपका हो गया A plus B। तो आपको निकालना है B minus C, B minus C। तो B कितना है बेटा, B आपका 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। C कितना है, 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो B माइनस C माइनस करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3 3/3, तो माइनस पॉसिबल होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 3 minus 4 -1, -1 minus 1 is -2, 2 minus 2 0, 4 minus 0 4, 2 minus 3 -1, 5 minus 2 2, 2 minus 1 1, 0 minus minus plus, तो प्लस 2, 0 plus 2 is 2, 3 minus 3 0। तो ये आपका हो गया B minus C। ठीक है, समझ में आ गया, B minus C हो गया, ये A plus B भी निकल गया मेरा, B minus C भी निकल गया मेरा। अभी हम लोगों को ये बताना है कि A प्लस विद इन ब्रैकेट B माइनस C, इसका वैल्यू निकालना है, और विद इन ब्रैकेट A प्लस B मतलब A प्लस B पहले निकालना है, उसके बाद उससे माइनस C कर देंगे। दोनों का आंसर अभी हम लोगों को क्या दिखाना है कि दोनों का आंसर सेम होगा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, पर B माइनस C भी निकाल दिया और A प्लस B भी निकाल दिया। तो पहले हम लोग चलिए लेफ्ट हैंड साइड निकाल देते हैं, A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C। तो A प्लस B माइनस C क्या होगा बेटा, A कितना है, A आपका है 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 1 -1 1, ये आपका है A प्लस B माइनस C क्या है आपका, ये है -1 -2 0 4 -1 2 1 2 0। ठीक है, अभी दोनों को प्लस करना है। देखिए A का वैल्यू मैंने मिटा दिया, B माइनस C जो आया था उसका वैल्यू मैंने मिटा दिया। B माइनस C अब एक मैट्रिक्स हो गया अलग सा, तो इसका B माइनस C का वैल्यू मिटा दिया। ठीक है, अभी चलते हैं फिर से, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, 2/2 है, दोनों का ऑर्डर क्या है 3/3 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3 इसका भी ऑर्डर 3/3, तो मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल। ठीक है, और इसका जो नया ऑर्डर आएगा, नया मैट्रिक्स जो आएगा उसका भी ऑर्डर 3/3 रहेगा, और क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स हम लोग को ऐड करके बनाना है। तो 1 प्लस -1 प्लस माइनस -1 तो 0, 3 प्लस 2 प्लस -2 कितना होगा 0,
-3 + 0 is -3, 5 + 4 is 9, 0 -1, 2 + 2 is 4, 1 + 1 is 2, -1 + 2 is 1, 1 + 0 is 1। तो ये मेरा आ गया a प्लस b ब्रैकेट के अंदर b - c। अभी हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला a + b - c। तो मैं ये वाला रब कर दे रहा हूं, ये अब जरूरत नहीं है मुझे। a + b - c, तो a + b कितना आया, ये आया। आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। 9 2 7 3 -1 4 माइनस, ये a + b का वैल्यू मैंने लिख दिया, -c, c कितना है, -c, ये है आपका 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3। माइनस करते हैं, 4 - 4 is 0, 1 - 1 is 0, -2 -1 और -2 कितना होगा, -3, 9 - 0 is 9, 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, 3 - 1 is 2, -1, ये माइनस माइनस +2, तो -1 + 2 is +1, 4 - 3 is 1। देख लेते हैं दोनों आंसर आया सेम क्या, 0 0 -0 0 -3, 9 - 1 9 - 1 5 और 4। यहां पर कुछ गलती किया क्या मैंने, पर तो आना चाहिए सेम। मैंने अब बाकी सब ठीक है, 2 1 1 2 1 1। अच्छा, मैंने b - c जो निकाला था, अब जाके देख लेना, b - c जो निकाला था यहां पर 3 होगा। b - c जो निकाला, b - c यहां पर 3 होगा ये, ठीक है बेटा। क्या होगा यहां पर, ये 3 होगा, ठीक है। देखिए ये 5 b - c 5 -5 - 2 5 - 2 3 होगा, तो 2 + 3 is 5। क्लियर बेटा, देखो सेम आ गया, ठीक है। आप लोग जाके, मैंने यहाँ पर रब कर दिया, मैंने यहाँ पर रब करते जो b - c निकाला था, b - c निकालना था जब, तब इसका वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 लिखा था, 2 नहीं होगा 3 होगा। मैंने यहाँ पर 5 - 2 2 लिख दिया, या 5 - 2 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, तो 2 + 3 क्या आ गया 5। अभी देख सकते हैं इसका और इसका वैल्यू सेम आ गया, मतलब ये दोनों। सो देयरफॉर a + b - c इज इक्वल्स टू a + b - c होता है। क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है थ्राइस ए - 5b। बहुत इजी है ये। थ्राइस ए - 5b, थ्राइस ए - 5b, तो 3 स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3। देख सकते हैं, ये भी मैंने लिखा, ये एक की जगह मैंने बिठा दिया, -5b, b की जगह भी b बिठा देंगे, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 7/5 6/5 2/5। और 3 और 5 क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है विद दिस टू मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, 3 क्या होता है, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट्स के साथ बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 और ऊपर नीचे वाला 3 और ये 3 कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये 3 1 सा 3, 3 जब इस 5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 3 3 करके क्या हो जाएगा 5। क्लियर, तो सबके साथ ऐसे ही होने वाला है। जब इसके साथ होगा तो ये 1 होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 होगा, 4 7 3 2 6, यहाँ पर होगा 2। यहां पर भी उसी तरह जब मल्टीप्लाई होगा 5 5 काट के क्या हो जाएगा, ये
2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर होगा 5 और 3 होगा, यहाँ पर 5 1 सा 5, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। ठीक है, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है। आप अगर देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, 2 3 5 2 3 5, 1 2 4 1 2 4, 7 6 2 7 6 2, दोनों सेम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इससे इसका जब माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, नहीं तो आप माइनस करने के बाद आपका ऐसा आएगा, देख लो। इसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ओ, नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 - 2 0, 3 - 3 0, ऐसे करोगे तो सब 0 आएगा, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया बेटा। अब मुझे निकालना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सम है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कॉस कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, सही ना बेटा, प्लस साइन जब होगा साइन 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 स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 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 थीटा कॉस थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। जब हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 2/2। ठीक है बेटा, दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम हो गया, तो ऑर्डर सेम होने से उसका एडिशन पॉसिबल है, और उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा, 2/2। और कैसे आएगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस करने से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये जो देखो ये भी कॉस साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस माइनस तो लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर क्या है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये क्या हो गया बेटा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस कौन सा ऑर्डर, 2/2 का, मतलब I2। 2/2 का हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग डायरेक्ट इसको I2 लिख देते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 एलजेब्रा जैसा है, हम लोग ने जैसे लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व किया था ना बेटा, आपको वैसा ही करना है और कुछ नहीं। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व किया था आप लोग को वैसा ही करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये जो पहला वाला दिया हुआ है, ये पहला वाला है आपका x + y = दिस 7025 and x - y = 3003। ये हो गया, ये आप समझ लो 1 है आपका, ये आपका 2 है। अगर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या होता है, 1 और 2 को अगर प्लस करेंगे तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, समझ लो बेटा आपका ये x + y = 5 है और ये x - y = 10 है। अगर दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 - y 2x = कितना होगा 15। ठीक है, समझ लो ये 6 है तो कितना हो गया 16, तो x कितना होगा 16/2 8। वैसा ही करना है और कुछ नहीं, सिंपल है। लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसा ही करना है। ये क्या होगा x + y, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड,
ठीक है, यहां से क्या आ गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2i6 इधर प्लस करो बेटा, 7 + 3 = 10, 0 2 5 + 3 = 8, x क्या होगा, ये 2 इधर जाकर क्या हो जाता है 1/2, ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। अभी 1/2 × 10 = 5, 2/2 इज मल्टीप्लाई 1/2 × 10 = 5, हाफ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर 1, हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप खुद मल्टीप्लाई हो जाओगे, तब भी आंसर 0 रहेगा। हाफ इंटू 8 4, तो ये मेरा आ गया x का वैल्यू। अभी हम लोग y कैसे निकालेंगे, सेम फ्रॉम 1 x + y = क्या होता है बेटा 7025, तो y क्या होगा 7025 और x चला जाएगा इधर -x, तो 7025 से -x, x कितना आया ये 5014, तो कर लो 7 - 5 = 2, 0 - 0 = 0, 2 - 1 = 1, 5 - 4 = 1, तो ये आपका आ गया y का वैल्यू। x निकल आया आपका, y भी निकल आया। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले से पहले आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 7 का। यहां पर दिया हुआ है 2x + 3y = 2340 और 3x + 2y दिया हुआ है 2 - 2 - 15। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको मैंने पकड़ लिया 1, इसको मैंने पकड़ लिया 2। यहां पर हम लोग ने इलिमिनेशन मेथड हम लोग जो यूज करते थे क्लास 9-10 में, हम लोग ने जो इलिमिनेशन मेथड यूज किया वही करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। यहां पर y का कोएफिशिएंट हम लोग सेम बना देंगे। कैसे, 1 को हम लोग 1 पे y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 × 2 = 4x, 3 × 2 = 6y, twice of this, 3 से 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6y, thrice of this matrices। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे सिंपल माइनस, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 4 - 9x कितना होता है बेटा -5x, और 2 twice of 2340 माइनस थ्राइस ऑफ, ये माइनस हो जाएगा दिस माइनस दिस, 2 - 2 - 15। सही बेटा, अभी यहां पर हम लोग कर लेते हैं क्या है, यहां पर आप लोग का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 0, 3 × 2 = 6, 3 - 3, 3 × 5 = 15। माइनस करते हैं, 4 - 6 is -2, 6 - प्लस 12, 8 - प्लस 11, 0 - 15। ठीक है, ये हो गया आपका -5x, तो x क्या होगा इधर चला जाएगा 1/- दिस, -2, 12, 11 -15 क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस चला जाएगा, क्या रहेगा 2/5, ये होगा -12/5, ये होगा -11/5, ये होगा आपका माइनस माइनस प्लस 15 से कटेगा तो 3, तो ये मुझे मिल गया x का वैल्यू। ठीक है, ये 11 है। अभी हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम लोग किसी में भी बिठा देंगे, x का वैल्यू हम लोग किसी में भी बिठा देंगे, तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट में बिठाते हैं, फ्रॉम 1 twice x + 3y, twice x + 3y = 2340। ठीक है बेटा, ट्वाइस x का मतलब कितना है 2/5 -12/5 -11/5, ये 3 प्लस 3y = 2340। सही बेटा, मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 = 4/5 -24/5 -22/5, 3 × 2 = 6,
प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0, 3y ये इधर चला जाएगा 2 3 4 0, माइनस ये मैट्रिक्स इधर चला गया, माइनस हो गया, माइनस 4/5, माइनस 24 4/5, माइनस 22/5, ये हो गया आपका 6। तो सॉल्व कर देते हैं। 3y ये क्या होगा 2 माइनस 4/5, 5 to 10, 10 minus 4 is 6, 6/5। यहां पर देख लेते हैं ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, 3 5 जा 15, 15 प्लस 39, 39/5। ये देख लेते हैं 4 माइनस माइनस 22/5 कितना था बेटा 42/5। यहां पर 0 माइनस 6 इज -6। अभी क्या हो गया ये y, ये 3 इधर जाके 1/3 हो गया, 1/3 इक्वल्स टू 6/5, 39/5, 42/5 माइनस 6। ये जब 3 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3 मल्टीप्लाई काट के ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3 13 सा मतलब 13/5, 3 14 सा तो 14/5, ये 3 -2। तो x का वैल्यू आया ये और y का वैल्यू आया ये। तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड x इफ y इक्वल्स टू दिस एंड ट्वाइस x प्लस y इक्वल्स टू दिस। तो चलिए करते हैं। ट्वाइस x प्लस y इक्वल्स टू 1 0 -3 2 ये दिया हुआ है, और ट्वाइस x क्या होगा बेटा मेरा 1 0 -3 2, ये y इधर चला गया तो माइनस y, 1 0 -3 2, y कितना है बेटा y, y बिठा दो 3 2 1 4 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस कर देते हैं, दो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है कर देते हैं। 1 - 3 इज -2, 0 - 2 इज -2, -3 -4, 2 - 4 इज -2। तो x क्या होगा बेटा 1/2, ये 2 जाके 1/2 हो जाएगा, -2 -2 -4 -2। ये क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -1, इसके साथ मल्टीप्लाई -1 -2 -1। तो आगे आपका x का वैल्यू ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा हम लोगों को, कहा है फाइंड x एंड y इफ ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस। क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी है, कर पाओगे आप लोग, खुद से ट्राई करने से भी कर पाओगे। तो 9 2 multiplied by 130x plus y0 1 2 equals to 5618। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 0 twice x, y0 1 2 5618। दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों मैट्रिसेस को, 2 + y 6 + 0 6, 0 + 1 is 0, twice x + 2। ठीक है बेटा, ये हो गया 5618। ठीक है, अभी ये 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिसेस क्या दिया हुआ है बेटा इक्वल दिया हुआ है, तो क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। सो देयरफॉर 6 = 6, 1 = 1। ठीक है, तो ट्वाइस y = 5 होगा, ट्वाइस y नहीं 2 + y = 5। तो क्या होगा y का वैल्यू हो जाएगा 3, और ट्वाइस x + 2 = 8, मतलब ट्वाइस x = 8 - 2 is 6, तो x का वैल्यू 3। तो आ गया मेरा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एट हो गया, लोग का 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सॉल्व फॉर x y z एंड t। x y z और t 4 अननोन दिया हुआ है, वो निकालना है। इफ ये अगर ऐसा इक्वेशन आता है मेरा मैट्रिक्स इक्वेशन, तो हम लोग को
एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी प्लस ट्राइस ऑफ दिस 1 minus 1 0 2 1 minus 1 0 2 equals to thrice of this 3 5 4 6 ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस जेड ट्वाइस वाई ट्वाइस टी प्लस 3 minus 3 0 3 to the 6 3 3 are 9 15 12 18। अब ये दोनों को प्लस करते हैं, एडिशन दिया हुआ है तो मैट्रिसेस का करते हैं। ट्वाइस एक्स प्लस 3 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहा है, ट्वाइस जेड प्लस माइनस माइनस 3 ट्वाइस वाई ट्वाइस टी प्लस 6 इधर होगा 9 15 12 18। अब ये भी 2x2 मैट्रिक्स, ये भी 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना बेटा। दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होगा। ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो यहां से क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, एक्स का वैल्यू 3। ट्वाइस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 15, तो ट्वाइस जेड इक्वल्स टू 3 जाके 18 हो जाएगा, तो जेड इक्वल्स टू कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9। ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 12/2 मतलब 6। ट्वाइस t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो ट्वाइस t इक्वल्स टू 6 में जाकर माइनस 6, 18 माइनस 6 इज 12, सो t इक्वल्स टू 6, 12/2 इज 6। तो मुझे x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 9 एंड t का वैल्यू भी 6 है। तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, हम लोग उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, x मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स प्लस y मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं x मल्टी ट्वाइस एक्स ट्राइस एक्स, ये होगा आपका -1, y इंटू 1 इज y, इधर होगा 10 और 5। अब ये दो मैट्रिक्स को प्लस करना है। ये देखिए ये भी क्या है आपका 2/1, ये भी 2/1 है। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2/1 आएगा। देखिए ये और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई, थ्राइस एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये हो गया क्या 10 5, ये भी क्या है 2/1 मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है बेटा, दोनों मैट्रिक्स का 2/1 है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। सो क्या मिल गया, ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ये आपका 1, और थ्राइस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये आपका 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 + 2 कर देंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 1 दोनों सेम है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो कितना हो गया, -y प्लस y कैंसिल, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x, और इधर 15, तो x का वैल्यू कितना होगा 3। अभी यहां पर बिठा देते हैं, फ्रॉम 1 ट्वाइस x माइनस y इक्वल्स टू 10, ट्वाइस x 2 into 3 माइनस y इक्वल्स टू 10, तो 3 to the 6, ये 10 इधर आ गया, y इधर चला गया, तो y का वैल्यू कितना होगा, 6 - 10 इज -4। क्लियर। तो हम लोग का कितना आया, x का वैल्यू कितना आया बेटा, x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया -4। ठीक है, आप लोग नोट कर लो पॉज करके। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। हम लोग अभी करना है क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तीन मैट्राइसेस दिया हुआ है, तीनों मैट्राइसेस का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो चलिए निकालते हैं। 3 x y z w इक्वल्स टू x 6 minus 1 twice w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा तो थ्राइस एक्स, थ्राइस वाई, थ्राइस जेड, थ्राइस डब्ल्यू। एक्स प्लस होगा एक्स प्लस 4, दोनों एडिशन दिया हुआ है, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाता है। 6 प्लस दिस, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस डब्ल्यू और -1 ट्वाइस डब्ल्यू प्लस 3। ठीक है, ये भी 2/2, ये भी बेटा आपका 2/2 हो गया। दोनों मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्राइसेस क्या है बेटा, इक्वल है। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका सेम होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू दिस, 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, तो कितना हो गया, ट्वाइस x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2। अभी देखिए थ्राइस y इक्वल्स टू दिस होने वाला है, थ्राइस y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो थ्राइस y इधर आके ट्वाइस y हो जाएगा, ये y का -y। 6 प्लस एक्स ट्वाइस y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आया, 2। तो ट्वाइस y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज 8, तो y इक्वल्स टू 4। थ्राइस w इक्वल्स टू दिस, थ्राइस w इक्वल्स टू ट्वाइस w प्लस 3, 3 तो है, ये 3 है, तो ये आ गया w हो गया थ्राइस w माइनस 2w इक्वल्स टू w, तो w इक्वल्स टू 3। और क्या होगा, 3z इक्वल्स टू दिस, थ्राइस z इक्वल्स टू z प्लस w माइनस 1। ये हो गया ट्वाइस z हो जाएगा, थ्राइस z माइनस z ट्वाइस z, w माइनस 1 ट्वाइस z, w का वैल्यू कितना है, 3 बेटा, तो 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल्स टू 2, तो z इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को क्या मिल गया बेटा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3 एंड सॉरी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 1। तो ये मेरा हो गया। चलिए हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग का बोर्ड पे बहुत बार आ चुका है। इफ fx इक्वल्स टू दिस, फर्स्ट रो पे है cos x माइनस साइन एक्स और 0, सेकंड रो पे है sin x cos x और 0 और थर्ड रो पे है 0 0 1। आप लोग को शो करना है fx मल्टीप्लाइड बाई fy इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस वाई। यहां पर ये फंक्शन का वेरिएबल x है, तो यहां पर सब में x होगा। f of y का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल y, यहां पर सिर्फ y हो जाएगा, यही फंक्शन रहने वाला है, सिर्फ y हो जाएगा। और f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, सेम फंक्शन रहने वाला है, वेरिएबल का जगह x प्लस वाई होगा। क्लियर। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं हम लोग का क्या लाना है। देखिए fx तो वही है, cos x माइनस साइन 0 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ये हो गया fx। fy क्या होगा, सेम टू सेम f, ये फंक्शन f फंक्शन ही है, सिर्फ x की जगह y बैठेगा, मतलब cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 और 0 0 1 0 0 1। और इक्वल्स टू हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑफ सेम फंक्शन f फंक्शन है, कैपिटल F, सिर्फ वेरिएबल x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई 0 साइन ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई 0 0 0 1। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग को यहां पर जाना है। ठीक है, हम लोग को कुछ भी हो जाए हम लोग को यहां पर जाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, लिख लेते हैं ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 13, f ऑफ x इंटू f ऑफ y।
तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 इंटू ये एफ ऑफ वाई मतलब कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। ठीक है, हो गया। अभी मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है, 3/3 मैट्रिक्स, ये भी क्या है 3/3 मैट्रिक्स, ये दोनों सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ये होगा 3/3। ठीक है, और मैट्रिसेस कैसे पॉसिबल, मैट्रिक्स मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पिक करना है और हर कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स का और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, फर्स्ट रो पिक किया और फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे cos x इंटू cos y, cos x cos y, दिस इंटू दिस मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई बेटा, 0 इंटू 0 प्लस 0। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगा cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो cos x साइन वाई प्लस माइनस माइनस, 0 लिखने का फायदा नहीं है, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू cos y, साइन एक्स cos y, 0 इंटू 0 प्लस 0, 0 लिखने का फायदा नहीं है। अभी सेकेंड रो फर्स्ट रो मैट्रिक फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ होगा cos x इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो मतलब सब मिला के आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग का फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अभी किसमें आएंगे, सेकंड रो पे। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ होगा। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा सेकंड मैट्रिक्स का, साइन एक्स इंटू cos y मतलब साइन एक्स cos y बेटा, cos x साइन y प्लस cos x साइन y, 0 इंटू 0 लिखने का फायदा नहीं है 0। अभी आता है सेकंड कॉलम पे, साइन एक्स इंटू साइन y मतलब माइनस साइन एक्स साइन y, cos x इंटू cos y प्लस cos x cos y, 0 इंटू 0, यहां पर 0 होगा लिखने का फायदा नहीं है, यहां पर 0 होगा, प्लस 0 होने से कुछ चेंज नहीं होता है। अभी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0, सब मिला के 0 होगा। ठीक है, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो खत्म हो गया। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो पूरा 0, 0 इंटू माइनस साइन y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 पूरा 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, ये है आपका cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है बेटा, यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से क्या आता है बेटा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, नहीं मैंने गलत लिखा, cos x साइन y, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने पहले इसको लिख देता हूं, साइन x cos y माइनस माइनस प्लस cos x साइन y, cos x साइन y, यहां पर रहा 0। ये ऐसा ही रहेगा, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, यहां पर लिख देते हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यहां पर रहा 0, ये 0 0 1 हो गया। अभी देखो बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस y का, यहां पर माइनस है, ये साइन x cos y प्लस cos x साइन y, किसका फॉर्मूला है, साइन x प्लस y का, यहां पर 0, ये साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन x प्लस y का, ये cos x प्लस y का, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, 0 0 0 1। तो ये क्या है बेटा, अब देख सकते, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही करवा दिया था कि हम लोग को f ऑफ x प्लस वाई आना चाहिए, और f ऑफ x वाई यही है, सेम फंक्शन है, cos माइनस साइन x, cos माइनस साइन, साइन cos,
साइन कॉस 0 0 1 0 0 ऐसा ही है, सिर्फ एक्स की जगह क्या हो गया एक्स प्लस वाई, सब एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, ये मेरा हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मेरा प्रूव हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करने से मुझे क्या मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग कभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का पहला सम है 1। हम लोग को प्रूव करना है, देखिए ये मैट्रिक्स ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो यहां पर ये ए हो गया 5 - 1 6 है, 5 - 1 ये बी हो गया, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हम लोग को कम्यूटेटिव नहीं है, ये प्रूव करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 5 - 1 6 7 और 2 1 3 4, ये क्या होता है देख लेते हैं। ये क्या होगा बेटा देख लेते हैं। ये 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स, दोनों का 2 2 इक्वल है, मतलब मैट्रिसेस पॉसिबल होगा मल्टीप्लीकेशन। तो रो को मैंने पिक किया, कॉलम के साथ दिया 5 2 10 प्लस -3, 5 1 5 -4 प्लस -4। सेकेंड रो 6 2 12 प्लस 7 3 21, 6 1 6 प्लस 7 4 28। तो कितना है बेटा 10 प्लस -3 7, 6 प्लस -4 इज 1, 12 और 21 33, 6 प्लस 28 इज 34। ये आ गया मेरा पहला वाला। दिस वन लेफ्ट हैंड साइड, अभी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये है मेरा 2 1 3 4 5 5 -1 6 7। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ड्रॉ पिक करते हैं। अच्छा पहले देख लेते हैं ये पॉसिबल होगा क्या, ये भी पॉसिबल होगा, सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो पिक करते हैं, पिक किया, सेकंड कॉलम का दोनों सेकंड मैट्रिक्स का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। फिर 5 2 10 प्लस 6 1 6, 2 - 1 इज -1 -2, 7 1 7, 3 4 3 5 15, 4 6 24। फिर से देख लेते हैं 5 2 10, 6 1 6, 2 - 1 7 1 7, 3 5 15, 4 6 24, 3 -3 28। तो कितना हुआ 16, यहाँ पर 5, यहाँ पर 24 इज 39, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो देखिए ये दोनों अलग अलग आ गया। तो मतलब मेरा क्या हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जनरली हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जनरली वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। तो यहां पर पता चल गया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो मेरा नंबर 1 खत्म हो गया। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग करते हैं नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2। तो बेटा हम लोग का पहला वाला 2 का ये क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आता है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड होगा -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। 3/3 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मैंने पिक किया
फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 2 6। सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3 इज 9। सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 4 इज 12। तो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अभी सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, ठीक है बेटा। सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 0 इंटू 3 इज 0। थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इंटू 4 इज 0, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड रो का काम खत्म हो गया। अभी थर्ड रो पे आते हैं। इस पे 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 2 इज 0। सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 प्लस 0 इंटू 3 इज 0। थर्ड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0। तो इसका आंसर कितना आता है बेटा, ये हो गया आपका 5। ये हो गया आपका 9 प्लस 1 इज 10 माइनस 2 मतलब 8, 12 प्लस 2 इज 14। यहाँ पर हो गया आपका 0, यहाँ पर हो गया आपका माइनस 1, यहाँ पर होगा आपका 1, आपका माइनस 1, यहाँ पर हो गया आपका माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर हो गया 1। तो ये आपका आ गया पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अगर आप इसको ए पकड़ोगे या फिर बी पकड़ोगे तो ए इंटू बी आ गया आपका, ठीक है। और ये क्या सेम टू सेम उल्टा है, ये बी इंटू ए है, कॉम्पिटेटिव नहीं है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो चलिए करते हैं अभी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम है। सेम ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है हमेशा, ठीक है। हमेशा नहीं होता है, गलत बोल दिया मैंने। जैसे समझ लीजिए ये 2/3 होगा, यहाँ पर 2/3 होगा, सेम नहीं है। मगर दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों अगर सेम ऑर्डर होने से नहीं होता, मैंने गलत बोल दिया। दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके पॉसिबल होता है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर, तब जाके पॉसिबल होता है, ठीक है। मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2, 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0। ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 1, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 1, 0 इंटू 3 इज 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0 इंटू 3 इज 0, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब अल्टीमेटली मुझे पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं होने वाला है। 2 3 4 इसके साथ करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0, 4 1 1 4, 2 2 4, 3 1 3, 4 1 4, 2 3 6, 3 0 0, 4 1 4 0 0। इसका आंसर कितना है बेटा, माइनस 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस 2 इज 6, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 11, यहाँ पर आपका माइनस 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये, दोनों का आंसर क्या है, सेम नहीं आया। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा बेटा प्रूफ हो गया, क्लियर। अगर कुछ डाउट है आप लोगों को आज के क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।